अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हारे पास जो भेजा उसे नूर बना के भेजा। क्या कहते हैं आप? नूर वाला आया है। क्या बोलते हैं? अच्छा, हुजूर को नूर वाला, अब आप यकीन करें कि नूर वाला हुजूर है तो सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। बड़ी मशहूर बात है, जैसे आप नहीं पूछते अपने गांव के बुजुर्गों से चचा आपकी उम्र कितनी है, तो चचा कहते हैं बेटा याद नहीं है। इतनी बात याद है कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे तब सुबह शाम को 2 ट्रेनें आती थी, 2-3 दुकानें कुल थी सामने, अब तो भीड़ लगी हुई है। ऐसे ही सवाल हुजूर ने जनाब जिब्रील से किया था, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जनाब जिब्रील ने कहा था हुजूर मुझे याद नहीं है, इतनी बात याद है कि 70,000 साल के बाद एक तारा पर्दे, चौथे पर्दे हिजाब से, चौथे हिजाब के पर्दे से चमकता था एक तारा। मैंने उस तारे को 72,000 मर्तबे देखा है। मैंने 30 सेकंड में कह दिया और आपने 10 सेकंड में नारे भी लगा लिए। फिर से रिवर्स करता हूं, समझो, ठहरो, कयाम करो, फिर आगे बढ़ना। वो कहते कि एक तारा 70,000 साल के बाद चमकता था। कितने? उस तारे को मैंने 72,000 मर्तबे देखा। जिब्रील कौन है? ये फरिश्तों के सरदार हैं। कह किससे रहे हैं? जो नबियों के सरदार हैं। उसके बाद हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, हदीस शरीफ में पढ़ने, इसी के माहसल और निचोड़ जैसा जवाब और है। सूफिया कहते हैं उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील के ये कहने के बाद अपनी पेशानी शरीफ के इस हिस्से को हल्का सा इमाम शरीफ से उठा दिया, खोल दिया। जैसे हुजूर ने खोला, जनाब जिब्रील हुजूर के कदम से लिपट गए और लिपट के बोले आका, वो तारा जो 70,000 साल के बाद एक मर्तबे चमकता था, जिसे मैंने 72,000 मर्तबे देखा है, वो इस वक्त तारा आपकी पेशानी पे चमक रहा है। आखिर इनसे बर्दाश्त कैसे हो? तो ये नारा लगाएं, ये नारा लगा के दम लेंगे, नूर वाला आया है। बोले भाई, बोले नूर वाला, नूर लेके आया है, नूर लेके आया है। जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फर्स्ट मैन कहा जाता है, यानी पहला आदमी। यानी ये लोग कहते हैं अबुल इंसान, कहते हैं अबुल बशर, कहते हैं बशर के बाप, इंसानों के बाप। उनके बेटे का नाम है शीस अलैहिस्सलाम। 70% राइटर्स कहते हैं कि अयोध्या में उनकी मज़ार शरीफ है। मैं बहुत गया हूं उनकी मज़ार शरीफ पर। 10,000 से ज्यादा औलिया किराम की मज़ार शरीफ अयोध्या फैजाबाद में, जहां बाबरी मस्जिद है। माफी चाहता हूं, उसे थी कहने का दिल नहीं कहता। अपने बच्चों से मैं हर राज छुपा लूंगा, मगर 6 दिसंबर का मैं अखबार कहां रखूंगा। हाय हाय। उसी मुबारक जमीन पर एक नबी के बेटे शीस अलैहिस्सलाम, जो खुद नबी हैं, लेटे हुए हैं। शीस अलैहिस्सलाम। 30% मुअल्लिफीन ने एहतियाती जुमले उनके वहां होने के बारे में इजहार फरमाए। 70% की मजबूत आ रहा है वहीं पर है। उन्होंने अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम से बात की। बाप ने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम से, बाप ने कहा, अरे मेरे बेटे शीस, मैं पहला आदमी, तू मेरा बेटा, मैं दुनिया से जा रहा हूं, एक बात तुझसे कह के जा रहा हूं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, मेरे जाने के बाद जब तुझे कोई दिक्कत पैदा हो तो मोहम्मद के नाम का वसीला देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह। खुश हो रहे हैं आपकी, आपके नबी की बात हो रही है। अरे मेरे बेटे शीस, सुन, मेरे जाने के बाद मोहम्मद के नाम का वसीला देना। जनाब शीस खड़े हो गए, बोले बाबा जान ये क्या मतलब है? आप पहले आदमी हैं, मैं आपका बेटा हूं, दरमियान में मोहम्मद कहां से आ गए? और आपको तो अबुल इंसान, इंसानों का बाप कहा जाता है, ये मोहम्मद कहां से आ गए? तो जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, ये सच है, मैं फर्स्ट मैन हूं, मैं अबुल इंसान, इंसानों का बाप हूं, अबुल बशर, बशर का बाप हूं। ये मोहम्मद अबुल अरवाह, रूहों के बाप है, ये रूहों के बाप हैं। हाय 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 है, ये रूहों के बाप हैं। तो जनाबे शीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया, जनाबे शीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अब्बू जान, आपको कैसे पता चला कोई मोहम्मद भी है? आपको कैसे पता चला कोई मोहम्मद भी है? तो जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, जन्नत पे जब मैंने अपनी आंख खोली तो मैंने क्या देखा? दरख्तों की हर पत्तियों पर जहां अल्लाह लिखा था, उसी के आगे मोहम्मद लिखा था। मेरे दिल से आवाज आई, अल्लाह वो जिसने कायनात बनाई, मोहम्मद वो जिसकी वजह से कायनात बनाई। मोहम्मद वो जिसकी वजह से कायनात बनाई है, हुजूर ही कायनात का सबब। और सुन बेटे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के, सुन मेरे बेटे सुन, मैं दुनिया से जा रहा हूं, तू भी चला जाएगा, तेरी औलादे नबी रसूल बन के आएंगी, कोई नूह आएगा, कोई याकूब, कोई यूसुफ, कोई जुल्किफल, कोई दानियाल, कोई यूशा बिन नून, कोई सालेह, कोई हूद, कोई इब्राहिम, कोई मूसा, कोई ईसा, कोई सुलेमान। ये बड़े बड़े लाखों नबियों की जमात आएगी। मालूम है इनका काम क्या होगा? बोले ना ना ना, मुझे नहीं मालूम है। बोले अपनी उम्मत से सारे नबी यही कहने के लिए आएंगे, तैयारी कर लो, रसूलों के सरदार आने वाले हैं। जमीन की कारपेट को साफ कर दो, आमीना का लाल आने वाला है। सबके आने का यही मकसद, वो एक अनाउंसर, एक नाजिम, एक संचालक बन के आएंगे कि तैयारी कर लो, हुजूर आने वाले हैं। कायनात जिसकी वजह से पैदा हुई है, वो कायनात का मालिक अपने हबीब को भेजने वाला है। रसूलों के सरदार की आमद होने वाली है। उनकी पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमकता था, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम। वही नूर ट्रांसफर होता रहा, मुंतकिल होता रहा, आगे बढ़ता रहा। मक्के शरीफ में आया तो अब्द मुनाफ नाम के एक बुजुर्ग थे, उनकी पेशानी पर चमका। उनकी शादी मक्के शरीफ में हुई। जब दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए तो वही एक साल के बाद उनके घर में एक शहजादे की सूरत में आया। यही शहजादा बड़ा हुआ तो नूर मोहम्मदी उसकी पेशानी पे चमका, जिसको दुनिया हजरत हाशिम के नाम से जानती है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा हैं। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि हुजूर के सगे परदादा का नाम बताओ, तो क्या बताओगे? हजरत हाशिम। पूछी बोले। अभी इनकी पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमका, कमाल देखें। वो कहते हैं मेरे अंदर ये खूबी पैदा हो गई। मैं जिस जमीन पर अपना पांव रखता था, जनाबे हाशिम कहते हैं, पांव उठा के आगे बढ़ जाता था, लेकिन वहां की मिट्टी कई कई दिनों तक महकती थी। लोग मुझसे कहते थे हाशिम बड़े कमाल वाला है, तेरे पांव की मिट्टी महकती है। तो मैं कहता ना ना ना, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल नूर मोहम्मदी का है। उनकी शादी मदीने शरीफ में हुई। वो मदीने पाक बिजनेस करने के लिए मदीने आके बसरा जा रहे थे और लौटे तो उनकी पेशानी की चमक देखी मदीने शरीफ में। खानदान ने, उस खानदान को कबीले बनु नज्जार कहा जाता है। इसी खानदान की लड़कियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था। और एक रवायत के मुताबिक कुलशूम बिन्त हारिस अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हा लड़की की नात को पढ़ा था, जिस नात को सुन करके फरिश्ते ही नहीं झूमे, अल्लाह का रसूल भी झूम रहा था। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई। इसी खानदान की लड़की थी। उसके माँ बाप ने देख लिया जनाबे हाशिम को। बोले हाशिम तुम्हारी शादी हुई? कहा नहीं। किसके बेटे हो? कहा अब्द मुनाफ। कौन अब्द मुनाफ? बोले वो काबे का मुतवल्ली, बड़े बड़े ऊंचे स्टेटस के हो। शादी नहीं हुई? कहा नहीं। कहा मेरी बेटी से शादी करोगे? फरमाया रब की मर्जी हुई। कुछ शर्तों के साथ उनकी मदीने शरीफ में शादी हो गई। हुजूर के परदादा की शादी कुछ शर्तों के साथ मदीने में हुई। जो उनके निकाह में लड़की आई थी उसका नाम था हजरत सलमा। ये हुजूर की सगी परदादी है। अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे सगी परदादी का नाम? सबकी आवाज नहीं आई। यही दोनों मियाँ बीवी, ये दोनों अजसाम मुबारका, ये दोनों रूहें जब इकट्ठा हुई, इत्तिसाल का शरफ पाती हैं, तो इस घर में एक शहजादा पैदा हुआ 12-13 महीने के बाद, जिसको दुनिया हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। जब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए तो वो कहते मेरी पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमका, तो मेरे अंदर ये कमाल पैदा हुआ। जब मैं मक्के की गली से गुजरता था तो बीमार बकरियां, बीमार जानवर मेरे करीब से गुजरते तो अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देता था। लोग कहते थे अब्दुल मुत्तलिब बड़े कमाल का है, बकरियां तेरे करीब आके जिनकी थन को दूध से भरा हुआ हम देखते हैं, मरने वाली बकरियां जिंदगी पा जाती हैं। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते मेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल नूर मोहम्मदी का है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई, उस लड़की का नाम सुन के मैं अकेले अगर मैं नाम बताऊंगा तो एक आदमी जरूर सुभान अल्लाह कहेगा। उसका नाम था हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा। जनाबे फातिमा बड़ा प्यारा नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी दादी का नाम फातिमा, और हुजूर की सगी बेटी का भी नाम फातिमा, हुजूर की नवासी का भी नाम फातिमा, हुजूर की नवासी की बेटी का भी नाम फातिमा, और हुजूर के लाडले सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का भी नाम फातिमा, माँ का भी नाम फातिमा। वक्त होता तो इस मौजू पर बात करता, मुझे तो आप जैसे लोगों की दुआएं लेनी है। सुने आप, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की शादी मक्के शरीफ में फातिमा नाम की लड़की से हुई। आप कहते हैं जब हम दोनों इकट्ठा हुए तो हमारे घर में 1 साल के बाद ऐसा हसीन शहजादा पैदा हुआ जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू हजरत अब्दुल्ला के नाम से लोग जानते हैं। मक्के शरीफ में हुजूर के अब्बू पैदा हुए। जरा खुश हो जाओ, कह दो सुभान अल्लाह। ये खुशी का मकाम है। नूर मोहम्मदी अपने असल सेंट्रल पॉइंट पे आ रहा है। अब जमीन पर नारा लगने वाला है, नूर वाला आया है।
नूर लेके आया है। लोग अब दुआ मांगेंगे, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सबसे पहले ये शेर दुआओं की सूरत में ज़मीन मक्का की गोद उठी हुई थी और उस वक्त ज़मीन मक्का की कोख से यही आवाज़ आई थी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो मक्के की ज़मीन की ये दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई थी। उसके बाद मदीने की ज़मीन ने दुआ मांगी, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा का जीते जी कर लूँ नज़ारा या रसूल अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जनाब अब्दुल्ला पैदा हुए। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। कोई ड्रामा की कैसेट नहीं है, कोई कपिल शर्मा की हंसी मजाक की दास्तान नहीं। सुनो अपने नबी की बातें, आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। आप चुन लिए गए हो। मैं ये बातें हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं सुना सकता, क्यों? वो बेतौफीक लोग हैं और आप तौफीक पाए हुए लोग हैं, समझे। बड़ी बड़ी ताकतें हिंदुस्तान के बाहर भी नितनियां हो, शेक्सपियर, मिल्टन, आइंस्टाइन, लॉर्ड मिकाले और बाइडन जैसे लोग हैं। इन कुत्तों से क्या मतलब है? अल्लाह के नबी का तस्करा तो हम जैसे फकीरों के हिस्से में आया है। आप जमीन पर नहीं बैठे, आप आसमान पर बैठे हुए। खुदा कसम, सबसे बड़े अमीर आप भी हैं, सबसे बड़े खुशकिस्मत आप भी हैं। जिनके हिस्से में हुजूर आ जाए उससे बड़ा अमीर कोई नहीं होता। मालूम है, मेरे आका के अब्बू जनाब अब्दुल्ला जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, नूर मोहम्मदी चमकता था। वो कहते, जब मैं पेड़ पौधों के करीब से गुजरता तो पेड़ पौधों की शाखें झुक झुक करके मुझे सलामी करती थी और कहती थी, अय अब्दुल्ला मुबारक हो, तेरी पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमकता है, तेरी पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमकता है। और लेकिन इस नूर को देख के ईसाइयों ने और यहूदियों ने बहुत बौखलाहट पैदा की। उन्हें यकीन हो गया कि जिस नबी के आने से मेरा दीन मलिया मेट हो जाएगा, उस नबी का नूर अब्दुल्ला की पेशानी पे चमकता है। उस वक्त दुनिया में दो बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी, एक को ईरान कहा जाता है, एक को रूम कहा जाता है। रूम का नाम अब इटली है और ईरान की जो हुकूमत थी वो इराक के दारुल हुकूमत बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर मदाइन एक जगह है, जहां पर वो किला हुजूर की पैदाइश पर जिसकी दीवारें फट गई थी और वो कैसर का महल जहां कंगूरे टूटे थे, वो इटली की जमीन पर। दुनिया में दो बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी जब हुजूर जमीन पर आए। तो उन हुकूमतों के मालिकों नजूमियों ने कह दिया था, वो नबी आ गया है, आने वाला है, अब बच नहीं सकते, कहीं तुम्हारे लिए जाए पनाह नहीं है। ईसाइयों ने हुजूर के अब्बू का कत्ल करना चाहा। पूरे मक्के की पहाड़ियों में छुप छुप करके बैठा करते थे। उन दिनों एक जादूगरनी ने हुजूर के अब्बू को देख लिया, कहा रुक जाएं, ठहर गए। जनाब अब्दुल्ला, उसने कहा नाम क्या है? कहा अब्दुल्ला। बाप का नाम क्या है? बोले अब्दुल मुत्तलिब। बोले दादा का नाम? बोले हाशिम। परदादा? बोले अब्द मुनाफ। बोलो काबे के मुजावर हो, काबे के मुतवल्ली हो, जवारे काबा की खिदमत करने वाले हो, बड़े ऊंचे मकाम पर फाइज हो। बोले रब का शुक्र है, तू क्या चाहती है? उसने कहा अब्दुल्ला, तेरी पेशानी पे एक नूर चमक रहा है, मुझे लालच लग रही है, तू मुझसे शादी कर ले, मैं तेरी जौजा बन जाऊं, तू मेरा जव्वज बन जाए और ये नूर जो तेरी पेशानी पे चमक रहा है मेरे पेट में आ जाए। जनाब अब्दुल्ला ने कहा, ये नूर ऐसा नहीं है जो तुझ जैसी जादूगरनी के शिकम में जाए, मैं इनकार करता हूं। आप रिश्ते को ठोकर मार के अपने घर आ गए और घर वालों से कहा कि लड़कियां मक्के शरीफ की मुझे ऑफर करती हैं शादी की, इस नूर मोहम्मदी की वजह से लालच में वो पड़ जाती हैं मुझे देख करके। घर वालों ने कहा कि अल्लाह का हुक्म हुआ, जल्दी तुम्हारी शादी होगी। उस वक्त आप अकेले ही मक्के की पहाड़ियों से गुजर रहे थे, 70 ईसाइयों ने हुजूर के बाप पे हमला कर दिया। ये जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे जनाब अब्दुल्ला को, लेकिन जिसे अल्लाह ताला सलामत रखे उसे कौन मिटा सकता है। मालूम क्या कहा था? नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, इनसे कह दो कि फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। आज जो इस्लाम को मिटाने के लिए बात करते हैं, सुभान अल्लाह, कल 70 साल पहले जब मुरादाबाद की जमीन पर चौराहे पर अल्लामा काफी मुरादाबादी को लेके आया गया था, जज ने कहा था काफी मुरादाबादी तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश तो बता। तो अल्लामा काफी ने कहा था, ओ कुत्ते सुन जज, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं फांसी के फंदे पर हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं, हुजूर की नात। तो उसने कहा पढ़ ले, मरने से पहले ये तेरी आखिरी नात होगी। तो अल्लामा काफी ने कहा था, ओ कुत्ते सुन, मेरी आखिरी नात नहीं होगी, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन हर मजलिसों में मेरी नात पढ़ी जाएगी और आज पढ़ी जा रही है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। इस्लाम कोई संडीला का लड्डू नहीं जिसे हजम कर लिया जाए, इसमें इमाम हुसैन के जद्दे करीम का लहू शामिल है। आइए दोस्तों बात करते हैं हुजूर की आमद की। हुजूर नूर बन के आए हैं। क्या कोई चुपके से कह सकता है नूर वाला आया है, नूर लेके आया है? ऊंची बोले,
नूर लेके आया है। जनाब अब्दुल्ला कहते मैंने अकेले तलवार निकाली और 70 के मुकाबले में सामने आ गया। वो एक तरफ तलवारें थी, एक तरफ तलवार थी, और लड़ाई शबाब पर थी। एक बूढ़े बुजुर्ग ने आवाज सुनी तो उस जो है रज़्मगाह में आ गया, उस कत्लगाह में आ गया। देखा तो एक तलवार 70 तलवारों का मुकाबला कैसे कर रही है। वो उसने भी जनाब अब्दुल्ला का साथ दिया। 70 ईसाई कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। जनाब अब्दुल्ला ने अपनी तलवार को खून से साफ किया और जैसे उसे म्यान में रखा, तलवार को रखी जैसे म्यान में, मालूम है वैसे वो बुजुर्ग करीब आए। बोले बेटे बड़े बहादुर मालूम होते हो, बूढ़ा हो गया हूं लेकिन तुम जैसा जांबाज नहीं देखा, तुम जैसा कवि बहादुर इंसान नहीं देखा, अकेले 70 को हरा दिया। तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा मेरा कोई कमाल नहीं, कमाल नूरे मोहम्मदी का है। जैसे नूरे मोहम्मदी को उस बूढ़े ने देखा उनकी नीयत तब्दील हो गई। बोले ये नूर तेरी पेशानी पे चमकता है, बड़ा प्यारा है, तेरी शादी हुई? कहा नहीं। नाम क्या है? बोले अब्दुल्ला। बोले ओ अब्दुल्ला नाम है? बोले हाँ। तेरे बाप का नाम? बोले अब्दुल मुत्तलिब। बोले वो अब्दुल मुत्तलिब जिसके हाथ में बाबे काबा की चाबी है, जो काबे के दरवाजे की चाबी जिसके पास है? बोले हाँ। बोले वो काबे की तज़ीनकारी जिसके जिम्मे? फरमाया हाँ। तो जनाबे अब्दुल्ला से उस बूढ़े ने कहा कि मेरी एक बेटी उससे शादी करेगा? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते, मेरी बेटी शादी करेगा? तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम वहब है। ये दो नाम मैं लूंगा, वहब का और उनकी बीवी का। हुजूर गौस पाक ने एक बुजुर्ग को बशारत में फरमाया था कि जिसकी दुआएं कबूल ना हो, इन दोनों नाम के वसीले से दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। हाथ उठा के वादा करें, याद करेंगे इन दोनों नाम को इंशाल्लाह। वो बेस क्या है वो बाद में पता चलेगा इंशाल्लाह। जनाब अब्दुल्ला ने कहा आपका नाम क्या है? बोले वहब। वाव दो चश्मी है वहब। बोले आपकी बीवी का नाम क्या है? बोले बर्रा। क्या नाम है? बर्रा। बोले अच्छा, जिस लड़की से मेरी शादी करना चाहते हो उस लड़की का नाम क्या है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले वहाब। तेरी बीवी का नाम क्या है? बोले बर्रा। बोले जिस लड़की से मेरी शादी करना चाहते हो उसका नाम क्या है? तो उस बूढ़े ने कहा कि उसको दुनिया बीबी आमीना रदी अल्लाह तआला अन्हा के नाम। नाम तुम्हारा लब पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। अम्मी आमीना का नाम सुना तो जनाब अब्दुल्ला को मिठास पैदा हुई। बेइज़्निल्लाह रब की मर्जी थी, दिल में मुस्कुराहट और तमानत कल्बी का एहसास हुआ। घर आए, रिश्ते की बात हुई। हुजूर के अब्बू की शादी हुजूर की माँ अम्मी आमीना से हो गई। किस महीने हुई कहो तो बता दूं? चुपके से बताऊंगा ताकि सब न सुनने पाए। बता दूं, रजब शरीफ के महीने में शादी हुई। अगर किसी की बेटी और बेटे की शादी रजब शरीफ के महीने में हो, एक नियत ये भी कर लिया करो कि इसी महीने हुजूर के अब्बू की भी शादी हुई थी। अलग से आपको बेनिफिट। कोई पूछे तो क्या बताओगे? हुजूर के अब्बू की शादी किस महीने हुई? आवाज कमजोर है। किस महीने हुई? एक महीने में 4 जुमा होता है, करीब करीब कभी 5 हो जाता है। कितने? आइए बड़ी प्राइवेट बात बताता हूँ। हर दूसरा शख्स साहिब औलाद बैठा हुआ है। इशारे की बात करूंगा, रिकॉर्डिंग है, कोई माँ बहन भी सुनती रहती ना, तो ये फहश बात ना हो। मालूम है हुजूर की माँ अम्मी आमिना फरमाती है रजब शरीफ की जुमा की रात थी। जुमा की रात थी, मैं अपने शौहर के साथ बिस्तर पे लेटी हुई थी। कौन सी रात थी? देखना उलमा किराम मुस्कुराते कितना है, और आप मुस्कुराइएगा जो समझ लीजिएगा, ज्यादा मुझे ओपन करने के लिए हुक्म मत दीजिएगा वरना बात खराब हो जाएगी। ठीक है, ये अदबी महफिल है। अम्मी आमिना फरमाती मैं जुमा की रात थी रजब शरीफ के महीने में, अपने शौहर के साथ बिस्तर पे लेटी हुई थी। उसी रात अल्लाह के हुक्म से नूर मोहम्मदी ट्रांसफर हुआ और मेरे शौहर की पुश्त में आया, पीठ में, और फिर वहां से ट्रांसफर होकर के मेरे पेट में तशरीफ लाया। एक मिनट, ये जमीन बुजुर्गों की है, दुर्वेशों की है, मस्तानों की है। असल मौका यही है कि अपने हाथ को उठा के कह दिया जाए अस्सलातु वस्सलामु अलैका। फिर से बोले। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि दुशंबा का दिन अफजल है, इस दिन हुजूर जमीन पर तशरीफ लाए। वो कहते हैं ना, मेरी नजर में जुमा का दिन अफजल है, इस दिन हुजूर अपनी माँ के पेट में तशरीफ लाए थे। फिर से बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका। जनाब अम्मी आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती जुमा के दिन हुजूर मेरे पेट में आए। चुपके से पूछूं आपसे, कितने लोगों ने ये बात समझी है? बताएं। समझ गए माशाल्लाह। जिनकी गोद खाली है अल्लाह उसको इस जिक्र के सदके में उसकी गोद को भर दे। आमीन कह दो। समझ गए आप? एक जुमा, एक महीने में 4 जुमा होते हैं। अब वो 4 जुमा में कौन सा जुमा था भाई? 4 जुमा होते हैं, एक जुमा को हुजूर ट्रांसफर हुए थे अपनी माँ के पेट में। कौन सा जुमा था? मुझे पता है लेकिन बताऊंगा नहीं, बताने पर पाबंदी है। अब कैसे पता चले कि भाई यही जुमा था? तो सूफिया कहते हैं रजब शरीफ के महीने में हर जुमा को 100 मरतबे दरूद शरीफ पढ़ा करो, कभी न कभी तो उस लम्हे से मुलाकात हो ही जाएगी।
राज दिल का आईना है, उसको छुपा कर रखो वरना टूट जाएगा हर जगह दिखाने से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में, रजब शरीफ के बाद शाबान का महीना आता है। कौन सा? शाबान के बाद कौन सा महीना? रमजान का। बोले भाई, बात मक्के की हो रही है, रमजान के रोजे अभी फर्ज नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जनाब आमीना अपनी बीवी के पास आए, बोले, अरे मेरी बीवी आमीना, 2 महीने हुए हैं शादी को, मैं बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम जाना चाहता हूँ। मुल्क शाम कहाँ है मालूम है? जैसे इंडिया, भारत और हिंदुस्तान 3 नाम है ना, 3 नाम है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। वैसे मुल्क शाम के 2 नाम है, एक शाम और सीरिया। क्या? सीरिया और शाम। इसकी राजधानी को अंग्रेज दां तबका दमिश्क बोलता है, उर्दू पढ़े लिखे लोग दमिश्क बोलते हैं। इसी दमिश्क की राजधानी में वो बुजुर्ग मोमिनों के, अमीर मुसलमानों के बादशाह लेटे हुए हैं, जिनको उमर बिन अब्दुल अजीज कहा जाता है, जिनके दौर में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है इस दौर को। अब तो बकरी बकरी के साथ पानी पीने को तैयार नहीं। हाँ, समझे? इनके दौर में शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो, बता दूं, इसी दमिश्क में वो अजीम शान बादशाह लेटा हुआ है, जिसका इंतजार हर फलस्तीन का बच्चा करता है, जिसे दुनिया फातह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीते रहिए, जीते रहिए, माशाअल्लाह। अल्लाह इन आवाजों को तक़वियत बख्शे और फलस्तीन के शहीदों के काम आ जाए, अल्लाह आमीन कह दे। इसी जमीन दमिश्क पर वो अजीम शान सहाबी रसूल लेटे हुए हैं, जिनका बरकत वाला नाम इन उलमा के ज़बान मुबारका पर है, जिन्हें सैफुल्लाह का टाइटल हुजूर ने दिया था। खालिद इब्न वलीद जिनका नाम था, बोले तलब के सुभान अल्लाह। इसी जमीन पर वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं, जिनको आपने देखा होगा लॉकडाउन में बहुत मशहूर एक सीरियल था, वो खिलाफत उस्मानिया के हवाले से। मैंने उसको 1 से 1.5 मिनट देखा है, कभी देखा है, उससे ज़्यादा नहीं देखा। तारीख उनकी बड़ी प्यारी है। वो जो सीरियल तो बात वो मिजाज के खिलाफ है। उसमें एक बुजुर्ग की तस्वीर दिखाई जाती थी, वो तो मसनूई है, मैं उसका कायल नहीं हूँ। उनका नाम है शेख अकबर, शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह। ये गौस पाक सरकार के रूहानी व जिस्मानी बेटे हैं। जिस्मानी मैंने क्यों कहा, ये तन्हाई में पूछे तो बता दूंगा। इनकी भी मज़ार शरीफ यहीं दमिश्क में है, समझ गए? उसी के करीब में कब्रस्तान है। इसी कब्रस्तान में इमाम हुसैन के बेटी मखदूमा सुकैना की मज़ार शरीफ है। अगर कोई बोले तो बता दूं, इसी कब्रस्तान में इमाम हुसैन की बहन मखदूमा ज़ैनब सानिया ज़हरा लेटी हुई है। इसी कब्रस्तान में मखदूमा फातिमा की नौकरानी मखदूमा फिज़ा लेटी हुई हैं। इसी कब्रस्तान में, अब देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है, इसी कब्रस्तान में मुअज़्ज़िन रसूल सरकार बिलाल हबशी भी लेटे हुए हैं। एतिक़ाद सहिया के साथ फ़ख्र से ऐलान करता हूँ, उलमा किराम मुझे दुआओं से, इसी कब्रस्तान में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह। सुभान। चलेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बताएं। चलेंगे, बगदाद भी चलेंगे इंशाअल्लाह। आप ये ना सोचें कि आसिफ भाई खर्चा बढ़ा रहे हैं, जब वो बुलाएंगे तो वो इंतजाम भी करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, चलेंगे ना इंशाअल्लाह गौस पाक की बारगाह में। खूब धूम धूम से गौस पाक की नियाज करना। अगले साल जरूर बगदाद शरीफ जाएंगे इंशाअल्लाह। नारे लगाएंगे लब्बैक या गौसे आजम। जोर से बोले, सबके हाथ नहीं उठे, ऊंची आवाज में बोले। अभी तो दादा की बात चल रही है, सुने, फिर बात करता हूं सैयदना। कभी आऊंगा तो फिर गौस पाक की बात करूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, तब आप आएंगे नहीं आएंगे? जब इसके बाद मैं आऊंगा तो आप आएंगे? कहां जाएंगे? सारी जमीन तो गौस पाक की है, समझे? इंशाअल्लाह बैठेंगे खूब। कैस सहरा में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। फिर बातें होंगी सैयदना शाह। अभी तो उनके जद्द करीम की ये मिलाद मुबारका का महीना, मुझे याद आई ये बातें, तो मैंने दिल ने कहा कि इतनी मुबारक समाते हों गौर भाई और ताहिर भाई, तो दिल कहता है कि इन्हें हुजूर की मोहब्बतों से आशनाई हो जाए, समझे? ठीक है, दिल से बोले, नूर वाला आया है। हुजूर अपनी माँ के पेट में है, दूसरा महीना हो गया। हुजूर की माँ के पास हुजूर के अब्बू आए, बोले, आमीना मैं बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम जा रहा हूँ। बोले, कब आओगे? बोले, 1 महीने के बाद। बोले, 2 महीने हुए शादी को, अभी जा रहे हो? बोले, हाँ अभी जाना है, बिजनेस बहुत जरूरी है। जनाब अम्मी आमीना कहती, मैं दरवाजे पर अपने शोहर को रुखसत करने आई। तवज्जो देना भाई, दरवाजे पर अपने शोहर को छोड़ने के लिए आई थी। मेरा शोहर मेरे घर से जा रहा था 1 महीने के लिए। मालूम है अम्मी आमीना रो के बोली थी बाद में, मुझे क्या खबर थी कि ये मेरी और मेरे शोहर से आखिरी मुलाकात है। अल्लाह अकबर, इसके बाद मेरे शोहर से मुलाकात नहीं होगी। अम्मी आमीना कहती, मेरा शोहर जा रहा था, मैं उसे देख रही थी कि 1 महीने के बाद वापस आएगा, मेरे सर का ताज मेरे घर पे जगमगाएगा। जनाबे अब्दुल्ला कहते हैं, मैं वहाँ से निकला तो मदीना हो के रास्ता है मुल्क शाम का,
मदीना 480 किलोमीटर के फासले पर, फिर वहाँ से ये बसरा है जो बगदाद शरीफ से 650 किलोमीटर के फासले पर कुवैत के बॉर्डर पर है, यहाँ पहुँचे और फिर यहाँ से निकले। वो अरार बाएं तरफ बॉर्डर है जिसे अरब में दाखिल हो जाता था, आगे निकल गए बगदाद दाएं तरफ, सीधे निकल गए कुरकुक सुलेमानिया मोसिल होते हुए मुल्क शाम के बॉर्डर पे गए और फिर दमिश्क गए। हुजूर के अब्बू 30 से 40 लोगों के साथ सामान बिजनेस बेचा, तिजारत का सामान बेच के वापस मदीना हो के मक्का आने वाले थे कि हुजूर के अब्बू की तबीयत अलील हो गई। मदीने शरीफ में भरी जवानी में बीमार पड़ गए, भरी जवानी में बीमार पड़ गए और बीमार हुए तो कहाँ गए? अपनी दादी हजरत सलमा जो हजरत हाशिम के निकाह में थी, उनके घर में आपने क़याम किया। उन लोगों ने बड़ा इलाज किया लेकिन जनाब अब्दुल्ला ठीक न हो सके, आखिर उनका मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में, अम्मी आमिना के पेट में हैं और अभी 2.5-3 महीने के हैं। हुजूर यतीम हो गए। हुजूर की माँ 23.5 या 24 साल की हुई थी कि बेवा हो गई। क्या कहता है अल्ताफ हुसैन हाली, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। हुजूर के अब्बू की जो कब्र शरीफ बनी थी वो खोखे सिद्दीक अकबर के करीब में एक मोहल्ला था जिसे दारे नाबिगा कहा जाता है। उनकी कब्र शरीफ की एक तस्वीर लॉन्च हुई थी। किताब का नाम था निशानात अर्ज़ नबवी। किताब का राइटर जमात इस्लामी का है मिसबाहुद्दीन शकील। इस पर मुकदमा लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद ने। इस किताब में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ की तस्वीर सबसे पहले शाये हुई थी। मैंने ये किताब 14 साल पहले जमजम टावर 80 मंजिले की इमारत में मैंने खरीदी थी, तब ये मुझे 950 रुपए की मिली थी। अभी इस किताब की कीमत तकरीबन 1800-1900 रुपए है। सलाम के बाद आप PDF के जरिए से देख सकते हैं। किताब चाहिए तो फिर मेरे साथ मेरे घर पे चलें। हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ मदीने बन गई। मक्के वालों को खबर नहीं कि आमिना बेवा हो गई। कबीले कुरैश का एक फर्द कम हो गया। न कोई व्हाट्सअप, न कोई फेसबुक, न कोई इंस्टाग्राम, न कोई न्यूज चैनल, न कोई अखबार, कोई बताने वाला भी नहीं। सारा ग्रुप उनका मदीने में रुका हुआ था। उनकी तदफीन अमल में आई है दारे नाबगा में 1978, यानी आज से 40 साल पहले हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। इंतकाल कब हुआ? जब हुजूर अपनी माँ के पेट में थे। हरम की दीवारें तौसी हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी, तो हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई थी। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। देखने वालों ने तो ये देखा है कि आपका जिस्म तो जिस्म है, कफन के एक एक धागे चमक रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां तक कि आपकी आंखें इतनी चमकदार थीं कि इतनी चमकदार आंखें तो जिंदों की भी नहीं रहा करती हैं। उनका नाश मुबारका उठा करके ऊपर रखा गया और चेहरे मुबारका खोला गया 1978 में। उस वक्त मदीने शरीफ में कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी आला हजरत के खलीफा मौजूद थे। उन्हें खबर लगी कि हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई है, ऊपर लाके रखी गई है। तो आप दौड़े हुए आए, मदीने के टॉप क्लास के लोगों में शामिल थे। मौका मिला हुजूर के अब्बू के जनाजे के करीब जाने का। आप पहुंचे तो कहते हैं मुझसे बर्दाश्त न हुआ। मैंने हुजूर के अब्बू की जो नाश मुबारका रखी थी, मैं दौड़ करके मैंने पेशानी का बोसा दे दिया। हुजूर के अब्बू की पेशानी का मैंने बोसा दिया। जब मैंने बोसा दिया तो उसके बाद नामालूम जगह उनकी बकी शरीफ में लाश तदफीन अमल में आई है। मैं अपनी खानकाह में आ गया। शेख ज़ियाउद्दीन कहते हैं जैसे मैं अपनी खानकाह में आया, मुरीदों ने कहा कि हुजूर एक बात बताऊं। कहा क्या? जिस वक्त आप हुजूर के अब्बू की पेशानी का बोसा दे रहे थे, उस वक्त आपकी दाढ़ी के नीचे के बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा दे रहे थे। समझ गया? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा दे रहे थे। इतना सुना तो शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी कहते हैं मैं खड़ा हो गया। मैंने कैंची मंगाई और कैंची मंगा करके अपनी दाढ़ी के इन बालों को मैंने काट लिया और काट करके उन्हें शीशी में रखा और मैंने कहा खबरदार इनका एहतराम करना। मैंने इसे इसलिए काट के अलग कर लिया, मैं डर गया अगर मैं कहीं वजू करने चला गया तो मेरी दाढ़ी के बाल में पानी लगेगा, पानी नालियों में जाएगा। ये वही बाल हैं जिन बालों ने हुजूर के अब्बू के रुखसार के बोसे दिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू की ताज़ीम इस तरीके से की गई। और फिर उसके बाद 30 से 40 लोग जो उनके साथी थे बिजनेस करने वाले, अब वो मदीने शरीफ से मक्के की तरफ जा रहे हैं। खत भेज के खबर भेज दी मदीने मक्के शरीफ की, हम लोग बस 3 दिन के बाद आने वाले हैं। पूरे मक्के में खुशी की लहर दौड़ गई। आपके बेटे आते हैं तो पटना बीवी बच्चे सब पहुंच जाते हैं। आपका भाई आता है तो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर गाँव के दोस्त अहबाब भी पहुंच जाते हैं। आओ उन्हें रिसीव किया जाए। ऐसे ही माहौल था।
जब मक्के वाले बिजनेस करके मक्के वापस आते थे तो बेटियां अपने बाप से मिलने के लिए, भाई अपने भाई से मिलने के लिए, गुलाम अपने आका से मिलने के लिए, आका अपने मालिक से मिलने के लिए सब दौड़ दौड़ के वहां पर जाते थे और बगलगीर होते थे, मुलाकात करते थे, मुबारकबादियां पेश करते थे। उन्हीं मुबारकबादियां लेने और देने वालों में एक नाम था हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। कहते मैं भी गया होता लेकिन मैं थक गया, इंतजार करते करते मेरी बाहें खुली हुई थी। मैंने कहा काफिले वालों से डांट करके, ये बताओ सब एक दूसरे से गले मिलते हो, ये मेरी बाहें खुली हुई अब्दुल्ला के लिए, मेरा बेटा अब्दुल्ला किधर गया? सब लोगों ने रो करके कहा, अरे अब्दुल मुत्तलिब काबे के मालिक, भूल जाओ अपने बेटे अब्दुल्ला को। बोले क्यों? बोले मदीने शरीफ में उसका इंतकाल हो गया। इतना सुना तो हुजूर के दादा कहते मैं जमीन पर गिर पड़ा, मैं तड़प गया। जमीन की मिट्टी ने, जमीन ने मेरे चेहरे पर कब्जा कर लिया, मेरी खुशियां काफूर हो गई, मैं चीखने लगा। मेरी 11 औलादें थी जिनमें जनाबे अबी तालिब और जनाबे हजरत अमीर हमजा जैसे लोग थे, वो सब मेरे करीब आ गए। बोले बाबा जान क्या हुआ? मैंने कहा अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। सब रोए, मुझे तसल्लियां दी। बाद में सब ने कहा बाबा आप परेशान मत हो, एक ही बेटा आपका इंतकाल किया, अभी 11 बेटे बाकी हैं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तुम जैसे हजारों बेटे अब्दुल्ला के नाम पे कुर्बान कर दिए जाएं। मेरे बेटे अब्दुल्ला की किस्मत के, तुम की यावरी के बारे में तुम्हें इल्म नहीं, कितना प्यारा, कितना मुजस्सम, कितना अनवार, कितना तजल्लियात लेके वो नजर आता था मक्के में, वो कैसे इंतकाल कर गया। वो रोने लगे, मुझे मुझे वो सहारा दो और मुझे मेरे घर ले चलो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को लोगों ने उठाया और जब घर की तरफ जाने लगे तो आपने फरमाया कि रुक जाओ, यही घर मेरी बहू बेटी आमीना का है, वो भी तो अपने शोहर मेरे बेटे अब्दुल्ला का इंतजार कर रही है, पहले उसके यहाँ मुझे ले चलो। अम्मी आमिना कहती हैं जब से मुझे खबर लगी थी मेरा शोहर आने वाला है, मैंने घर में दीवारों पर मुश्क लगा दिया, खुशबू लगाती थी। घर की दरो दीवार को मैंने मुश्क और जाफरान में डुबो दिया था। मैंने बिस्तर के सिलवटों को ख़त्म कर दिया था। मैंने अपने लिबास बड़े पाकीज़ा रखे थे। घर के बर्तनों को बहुत साफो शफाफ आईने में तब्दील कर दिया था। मैं ही नहीं, मेरे घर की दीवारें मेरे शौहर का इंतजार करती। मेरा शौहर आ रहा था, मेरा सरताज आ रहा था, मेरे सर का ताज आ रहा था। मेरे ख्वाब की ताबीर मेरे घर में 1 महीने के बाद आने वाली थी। अम्मी आमिना कहती जैसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब के उनके बेटों के कदम की आवाज मेरे घर पे आए, मेरा दिल धक धक धकने लगा, शायद इन्हीं आवाजों में मेरे बेटे की कदम की आवाज भी हो। कहती मैं दरवाजे पर आ गई। जब मैं दरवाजे पर आई तो देखा तो मेरे खानदान के लोग थे, वो खड़े रो रहे थे। मैंने कहा मेरा शौहर आ रहा है, आज तो खुशी का दिन है, आप रोते क्यों हैं? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी किसका इंतजार कर रही है? तो मैंने कहा मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही हूँ। मैंने घर की सारी चीजें बहुत सलीके से रखी हैं, आज इस घर का मालिक आने वाला है। ऐसा क्यों करती हैं लड़कियां? वसीम बरेलवी ने एक हदीस शरीफ की तर्जुमानी की थी, उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, और थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें तो सलीका मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। ये हुजूर की हदीस शरीफ है। वो लड़कियां जो अपने शौहर का मुस्कुरा करके इस्तकबाल करती हैं, हदीस के इस टुकड़े पर अमल करती हैं जो शेर की जामियत में खुशबुएं बिखेरता है। अम्मी आमिना कहती है मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे, बोले ना 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 ना, भूल जा आमिना अपने शौहर को। बोले क्यों? बोले तेरे शौहर का मदीने में इंतकाल हो गया। इतना सुना तो अम्मी आमिना चीख पड़ी। वो कहती मैं जमीन पर गिर गई और रोने लगी। मेरी सारी खुशबुओं की जुल्फें बेतरतीब हो गई, मेरी जमीन, मेरा चेहरा खाक आलूद हो गया, मेरी सारी खुशियों के आशियाने उजड़ गए, मेरे ख्वाब जो अच्छी ताबीर देने वाले थे उनके रोशनी के चिराग बुझ गए। मैं बेकरार हो गई, चीख रही थी। कबीले की औरतें मुझे तसल्ली पे तसल्ली देती जाती थीं। अचानक अम्मी आमिना कहती है बहुत देर तक मैं रोती रही तो मैं खामोश हो गई। जब खामोश हुई तो साइलेंट हो गई, सुकूत और जमूत तारी हुआ। खामोश हुई तो अचानक मेरे पेट से आवाज आई। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना कहती मेरे पेट से आवाज आई, अरे मेरी माँ आमिना मत रो मत रो मत रो, तुझे खबर नहीं है मैं जमीन पर रोने वालों को हंसाने के लिए आने वाला हूँ। ना 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 मेरी माँ मत रो, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अम्मी आमिना फरमाती मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा जाओ जाओ अपने कबीले वालों, जाओ अपने घर जाओ, मुझे छोड़ दो, मेरे रहमो करम पे छोड़ दो। कहा क्यों? कहा मेरे शौहर ने इंतकाल से पहले मेरे पेट में अपनी मोहब्बत की निशानी दे रखी है। काफिले वाले अपने घर चले गए। अम्मी आमिना कहती फिर तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां महीना आया। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती हैं चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें महीने में ऐसा कोई महीना नहीं होता था, ऐसा कोई महीना नहीं होता था जिस महीने कोई न कोई नबी मेरे ख्वाब में ना आता हो और ये कहता हो कि आमिना मुबारक हो, रसूलों के सरदार आने वाले हैं, आमिना मुबारक हो, रसूलों का ताजदार आने वाला है।
अल्लाह अल्लाह। नारा लगेगा नूर वाला आया है। बोलो बोलो बोलो, नूर वाला आया है। जीते रहिए माशाल्लाह। अल्लाह मेरे भाइयों को बगदाद दिखा दे। हुजूर अपनी माँ के पेट में, मालूम है आपको हम क्यों कहते हैं आपसे सरकारों की मौजूदगी, क्यों कहते हैं आपसे बदअकीदों से बच के रहो। हुजूर की अम्मी की कब्र पे डायनामाइट लगा के उनकी कब्र को उड़ा दिया वहाबियों ने और कहा इनका ईमान सलामत नहीं। आप कहते हैं ये मौलवियों के झगड़े हैं? हाँ, ये जिनकी 4000 रुपए तनख्वाह है इनके झगड़े हैं। क्यों किसी से लड़ेंगे मेरे भाई? हुजूर की माँ की कब्र शरीफ पर बम नस्ब किया और उसे रिमोट से उड़ा दिया और कहा हुजूर की माँ काफिरा थी, उनका ईमान साबित नहीं। अरे जालिम कहीं के 9-10 महीने हुजूर ने उनके शिकम में कयाम किया है। हाँ, हुजूर की हदीस शरीफ अपनी जगह पर मुसल्लम है। मालूम है हुजूर गुजर जाए तो रोशनी फैल जाती है। जिसका अकीदा है ऊंची बोले। मैंने जो बात कही ऐसे नहीं हवा में उड़ाई, खिताबत का जोर नहीं। एक बुजुर्ग है, उनका नाम है इमाम जलालुद्दीन सयूती। नाम फिर से लूं, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह। ये लेटे हुए हैं मिस्र की जमीन पर। मैंने इनका नाम 2 मरतबे लिया, पता बता दिया, फिर भी आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा। अब कह सकते हैं ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि जिन्होंने 75 मरतबे ख्वाब में हुजूर को देखा है। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। ये कहते हैं मैं एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरा, मैं एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो मैंने क्या देखा, हर कब्र में मुझे रोशनी नजर आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। हर कब्र में मुझे रोशनी नजर आ रही थी, हर कब्र में मुझे रोशनी नजर आई, लेकिन एक कब्र में रोशनी बहुत ज्यादा थी। एक कब्र ज्यादा रोशन थी, बकिया सारी कब्रों में रोशनी नजर आई। इमाम सयूती फरमाते मैं उस कब्र के पास गया जिसमें रोशनी ज्यादा थी। मैंने जाके सलाम किया, अंदर से जवाब आया ऐसा क्यों हुआ? वो कब्र के मुर्दों से बातें करते थे। कोई दिक्कत? हाँ, कश्फ कबूर के मालिक थे, कोई परेशानी? अल्लाह उसके रसूल की मर्जी है। इमाम सयूती फरमाई जो हुजूर से बातें कर ले, वो हुजूर की उम्मत से बात करने में क्या दिक्कत है? हाँ, इमाम सयूती फरमाते मैंने कब्र के मुर्दों के करीब जाऊँ, उसके पास गया जहां ज्यादा रोशनी थी। मैंने कहा ओ कब्र के मुर्दे। उसने कहा क्या बात है? मैंने सलाम किया, अंदर से जवाब आया। बोले कौन हो? मैंने कहा दुनिया मुझे इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते। बोले क्या करने आए हो? बोले एक सवाल का जवाब। बोले क्या सवाल है? बोले सवाल यह है कि इन कब्रों में रोशनी क्यों है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। कोई खामोश ना रहे, सबके फायदे की बात है। इन कब्रों में रोशनी क्यों है? अंदर से जवाब आया बात यह है कि इन कब्रों में हुजूर आए थे। हाय हाय, क्या कोई चुपके से कह सकता है नूर वाला नूर लेके आया है? बोले इन कब्रों में, आवाज कमजोर हो गई, इन कब्रों में। बोले बात तो मेरे पल्ले पड़ गई, दिमाग में आ गई, लेकिन ये बता तेरी कब्र में ज्यादा रोशनी क्यों है? सब कब्रों में रोशनी है तो तेरी कब्र में ज्यादा रोशनी क्यों है? फिर बोलना। तो उस साहिब कब्र ने कहा बात यह है कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। हाय हाय, हुजूर आए भी थे, ऊंची बोलो, आए भी थे। क्यों बुलाया आपने गौहर साहब को? इतनी बड़ी सरकारों को आपने कहां से खानका शरीफ से बुलाया? आपने सरकार सुरकाई शरीफ में कहां से लोग चले आते हैं। ताहिर भाई को आपने कहां से बुलाया? बाप रे बहुत दूर है भाई, हमारे इलाहाबाद से भी तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर रहते हैं। शेख अब्दुल्ला बगदादी के दयार से आए हुए हैं। आला हजरत की ससुराल है रामपुर, समझे आप? तो इतने बड़े मुबारक दयार से आए हुए, क्यों बुलाया आपने? अल्लामा गौहर साहब को आप न बुलाते, पैसे खर्च आपके बच जाते, बच्चों की स्कूल में नशोनुमा में खर्च होते, उनकी पढ़ाई में करते हो। आप मुझे क्यों बुलाया भैया आपने? मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे आप भाई यार दिल्ली भेज रहे हैं, क्या करना भाई? ये सब क्यों ऐसा करते हैं आप? मालूम है आपको इसका जवाब क्या होगा? कोई पूछे तो क्या बताओगे? मैं आपको आज जवाब देता हूँ, इस जवाब को कभी भूलना नहीं इंशाअल्लाह। पूछा इन कब्रों में रोशनी क्यों है? कहा इन कब्रों में हुजूर आए थे। तेरी कब्र में रोशनी ज्यादा क्यों है? कहा बेस ये है कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया, ऊंची आवाज में हाथों को उठा के आए थे। और कहा अच्छा अब ये बता तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? तब उस साहिब कब्र ने कहा मेरी छोटी सी दुकान थी, गुमती पर मैं दुकान चलाता था। मेरी दुकान थी, जब शाम को दुकान का दरवाजा बंद करता तो मेरी आदत थी सारे मुनाफे के पैसे जेब में रखता था, लेकिन 1 रुपये का सिक्का निकाल कर एक थैली थी उसी में डाल देता। महीने में 30 सिक्के हो जाते थे, 2 महीने में 60 सिक्के हो जाते थे, और 6 महीने में 250 सिक्के हो जाते थे। 1 साल में वो थैली सिक्कों से भर जाती थी। देखना कौन सुभान अल्लाह कहते, वो थैली सिक्कों से भर जाती थी। बोले फिर जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता वही पैसे निकाल के हुजूर की मिलाद पे खर्च किया करता था। अल्लाह अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कमरे में था, मैंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी थी।
हजरत मौलाना आसिफ ना ना साहब सैफी। ना ना बेटा, मैं नमाज पढ़ने के लिए तैयार था, तो उस वक्त मैंने सुना कि वो कलाम पढ़ा कि भाई मेरे भाई पढ़ रहे थे, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरू मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए कि मन सुभान अल्लाह। मैंने कहा मैं नमाज पढ़ूंगा इंशाल्लाह बाद में। ऐसा कलाम, प्यारा कलाम था। हुजूर की मिलाद के आदाब जिनको आ जाते हैं ना, उनको इसकी रोशनी हासिल हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं नूर वाला आया है। भाई पैसा हमारा है, हम हुजूर के नाम पे खर्च करें, तुझको इससे क्या? हम हुजूर के नाम पे कुर्बान करें, तुझको इससे क्या मतलब? भाई जिसको जिससे फायदा होता है वो उसी से मोहब्बत करता है, उसी के नाम पे लुटता भी है और अपने आप को लुटाता भी है। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में हैं, सुभान अल्लाह बोलेंगे। कहती हैं चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें महीने में कोई ऐसा महीना नहीं होता जब कोई ना कोई नबी ना आता हो और कहता हो अय आमिना मुबारक हो, रसूलों के सरदार आने वाले हैं, मुबारक हो। और मालूम है आपको मक्के शरीफ में जो कुआं है ना, कुआं पानी, ये वाटर लेवल बहुत नीचे है भाई, बहुत नीचे। आपके यहाँ जो 2-2, 3-3 रस्सियां लगती है ना, 2-2 सौ कई इतनी 2-2, 3-3 रस्सियां वहां लगती हैं आपके यहाँ के हिसाब से। बहुत वाटर लेवल नीचे है, बड़ी मेहनत से एक बाल्टी पानी निकलता है मक्के शरीफ के कुएं से। अब तो समरसेबल का सिस्टम हो गया। अम्मी आमिना फरमाती हैं कुएं बड़े बड़े गहरे होते मक्के के। मैं पानी निकालने रस्सी और बाल्टी लेके जाती थी, लेकिन कब तक? जब तक हुजूर मेरे पेट में नहीं आए थे। जब तक हुजूर मेरे पेट में नहीं आए थे, मैं रस्सी भी लेके जाती और बाल्टी भी लेके जाती थी। बाल्टी से मुराद वो चमड़े का छागल है, वरना मुझसे पूछे बाल्टी साबित कीजिए, है कि नहीं? समझ गए? हुजूर की मां फरमाती है जब हुजूर मेरे पेट में आ गए तो मैंने रस्सी कभी इस्तेमाल नहीं की। मैं चुप हूं, देखूं कितनी देर के बाद आप सुभान अल्लाह कहते हैं। वाटर लेवल बहुत नीचे है, पानी बहुत नीचे है भाई। अम्मी आमिना फरमाती है जब हुजूर मेरे पेट में आए तो मैंने कभी बाल्टी ली तो, लेकिन रस्सी कभी नहीं ली, कभी रस्सी लेके कुएं पर गई नहीं। उनकी सहेली ने कहा कि आमिना क्या बात है, पानी भरने जाती है बगैर रस्सी के और भर के चली जाती है, ये क्या मतलब है? तो अम्मी आमिना फरमाती चल 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 मेरे साथ चल, और तू भी बाल्टी ले ले। अम्मी आमिना फरमाती मैं उसे ले लेती। मैंने कहा बाल्टी रख दी यहीं पर, चल मेरे साथ। वो खड़ी होती, अम्मी आमिना फरमाती मैं कुएं की मुंडेर पे आती किनारे, और मैं कुएं में झांकती थी। मैं कुएं में पानी की तरफ मैं देखती थी, पानी मेरे पेट में हुजूर को देख के मचलता था। हाय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। पानी के दाएं बाएं जाने कोई रास्ता नहीं, अब जो मचल रहा है तो कैफियत ऊपर जा रही है। वो पानी मचलते मचलते अम्मी आमिना कहती मेरे तलवे के पास आ जाता था और मैं बाल्टी डाल के पानी भर लेती थी, मेरी सहेलियां भी भर लेती थी। यही नहीं, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती जब तक मैं खड़ी रहती थी पानी भी रुका रहता था। क्यों? नूर वाला आया, आ रहा है आमिना का लाल। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होने वाली है। ऊंची आवाज में बोलिएगा सरकार की आमद। अम्मी आमिना फरमाती है कि आहिस्ता आहिस्ता रबीउन नूर शरीफ का मुबारक महीना आ गया। सुभान अल्लाह, यही महीना आया है बुलावा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना आ गया। अम्मी आमिना फरमाती हैं चांद की 11 तारीख आ गई रबीउन नूर शरीफ की, जब मेरे शिकम से हुजूर जमीन पे तशरीफ लाने वाले थे। हुजूर की पैदाइश पर खुश हो जाए, आपकी नस्लों को अल्लाह खुश रखेगा इंशाअल्लाह। अम्मी आमिना फरमाती है कि रात की चांद की 11 तारीख थी, मैं अपने घर के आंगन में लेटी हुई थी। अपने घर के आंगन में लेटी हुई थी, अचानक मैंने क्या देखा, तारों के झुरमुट में आसमान के सारे तारे सिमट गए हैं और सिमट करके मेरे घर के आंगन की तरफ गिरने वाले हैं। मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या है? आवाज आई ना 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 आमिना डर मत, मुबारक हो तेरे शिकम से रसूलों के सरदार आने वाले हैं। मुबारक हो आमिना का लाल आने वाला है, आमिना मुबारक हो तेरा लाल आने वाला है। और कहती कि मैंने देखा कि काबे की छत पर एक झंडा नस्ब किया गया, एक झंडा मेरी छत पे और एक झंडा बैतुल मुकद्दस की छत पे नस्ब किया गया। और उसके बाद अम्मी आमिना कहती है मैं घर में बैठी थी, कोई दर्द नहीं हुआ डिलीवरी का। डिलीवरी का दर्द बहुत होता है साहिबो, मैं इस टॉपिक पर बात करता हूँ, बहुत होता है दर्द। मालूम है साइंस क्या कहती है? एक साइंसदान ने यह कहा कि डिलीवरी में एक औरत को बच्चा पैदा करते वक्त इतना दर्द होता है, अगर वही दर्द 60 या 70 मर्दों को बांट दिया जाए तो ये मर्द मर भी सकते हैं। कौर भाई, ये मर्द मर भी सकते हैं, इतना दर्द होता है इन माओं को। लेकिन अफसोस की बात है कि माएँ इतनी तकलीफ को झेल जाती हैं, लेकिन बच्चे अपनी माँ की थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते। अपनी माँ को जूतों से मारते, अपनी माँ को ठोकरे मारते हैं, अपनी माँ को गालियां देते हैं, अपनी ही बेटी की शादी के मौके पर अपनी माँ को दावत नहीं देते। कहते हैं बूढ़ी माँ पागल हो गई है, छोटे वाले भाई के बहकावे में आ गई है।
माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसा कहीं होता है? हाँ, बगदाद शरीफ में शेख बशीर गिलानी एक बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कोरोना के दौर में मेरी बच्चियां मेरे बच्चे सब बीमार पड़ गए थे, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयां नहीं मिलती थी और पूरा शहर जाम था। कहाँ जाता बगदाद शरीफ में, गौस पाक के रोजे पर भी नहीं आ पाता था। बच्चियां मेरी बीमार, वो खांसते हुए, वो परेशान, तो मैं समझ गया ये सब मर जाएंगे, रोने लगा। फिर मुझे एक ही चीज समझ में आई, मैंने अपनी माँ को बिस्तर से उठाया और उसे तख्त पे लाके बिठा दिया और उसके पैर के नीचे मैंने वो बड़ा वाला जो होता नहीं टब, प्लास्टिक का टब जिसमें बच्चे नहाते हैं, वो लाके अपनी माँ के पैर के नीचे रख दिए। एक लोटे में पानी लेके आया, अपनी माँ के पैर धुले और पैर के जो धुलने का जो गुसाला था, पानी था, वो टब में आ गया। फिर मैंने अपने बच्चों को, बीवी को, बेटियों को बुलाया, मैंने कहा लाइन से बैठ जाओ। सब लाइन से बैठ गए। मैंने अपनी माँ के पैर के धोवन को गिलास में भर भर के अपनी सारी बेटियों को पिलाना शुरू किया और मैंने कहा सुनो, किसी और बीमारी की वजह से तुम्हें मौत आ सकती है, कोरोना की वजह से मौत नहीं आ सकती है, इसलिए कि मैंने तुम्हें अपनी माँ के पैरों का धोवन पिला दिया है। यार माँ माँ होती है मेरे भाई, माँ को नफरत से मत देखा करो। अच्छा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों की माँ घर पे जिंदा है? उठाएं माशाल्लाह। एक मिनट में बोले, उठाए रखिएगा, बोले अय अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर से बोले, फिर से बोले, ऊंची बोले। इंशाल्लाह वादा करो कि जब कभी भी अपने घर से बाहर जाओगे तो अपनी माँ का हाथ चूम के जाओगे। बोलो भाई बोलो इंशाल्लाह। जो दिक्कतें पेश आए अपनी माँ से कहा करो इंशाअल्लाह। सरकार महबूब इलाही कहते हैं कि मेरी माँ जब तक जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं और माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया तो मैं अपनी माँ की कब्र के पास जाता था और माँ की कब्र पे बैठ के मैं दुआ करता था, मेरी माँ कब्र के नीचे आमीन कहती थी और मेरा काम बन जाया करता था। माँ मेरा टॉपिक नहीं वरना बात करता, बात तो हुजूर की आमद की है।